रिस्पॉन्स अच्छा दिया और रिकवर हो गया था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि हमने डिफरेंट एनिमल्स पे या आप इस तरह कह लें कि डिफरेंट हर्ड्स पे, डिफरेंट फार्म्स पे, डिफरेंट लोकेशंस पे हमने डिफरेंट जो है ना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो है ना वो चलाए हैं। तो आगे जाके जो है ना हम आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलाए हैं, और हमें ऑलमोस्ट हर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का रिज़ल्ट जो है ना वो हमें सेम ही देखने को मिला है। लिटरेचर की बात करें जो गूगल स्कॉलर पे है, तो उसमें तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ना बताए हुए उन्होंने कि ये प्रोटोकॉल ज़्यादा बेहतर है, ये कम है, लेकिन हमें हर ट्रीटमेंट का ना प्रोटोकॉल का सेम ही जो है ना वो रिज़ल्ट देखने को मिला है। ये एक छोटा सा बच्चा है काफ़, इसकी एज कोई राउंड अबाउट 2 हफ्ते है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट हुआ है इस डिज़ीज़ से। इसकी आँख के बिल्कुल ऊपर जो है ना आपको ये देखने को मिल रहा है नड्यूल, जिसके अंदर से फ्लूइड भी निकल रहा है। इसकी आंखें इन्वॉल्व हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो इवन जो है ना इसको कॉर्नियल ओपेसिटी का भी इशू रहा है। इसको देखना बिल्कुल जो है ना इसका देखना जो है वो बंद हो गया था। तो बाद में जो है जो इसका ऑनर था उसने जो है ना इसकी कंडीशन देख के तो फिर इसको स्लाटर करवा दिया कि ये बचने वाला नहीं है। तो वैसे भी डिजीज़ कंडीशन के लिहाज से लग रहा था कि इससे ये भी जो है ना मर जाएगा। तो ये एक और केस है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। इससे पहले हमने जितने भी आपको दिखाए हैं तो उसमें कोई भी इतना ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड नहीं था। ये हीफर है, ये इसकी भी डेथ हो गई थी। तो इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ना ये उसका लंपी स्किन डिजीज़ का वो ज़्यादा अटैक हुआ है। तो ये एक और केस है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट हुआ है। तो लेकिन ये को बिल्कुल 100% रिकवर कर गई है। तो इसकी रिकवरी के बाद वाली वीडियो जो है वो मैंने लगाई है इसी वीडियो के एंड में, वो आपको दिखाएंगे। तो इसकी स्किन, इसकी बॉडी के ऊपर भी शायद ही कोई ऐसा इंच हो जिसके ऊपर जो है ना ये नड्यूल्स ना बने हों। तो नाक के अंदर भी बने हैं, स्किन के ऊपर भी बने हैं, अडर पे बने हैं, हर जगह पे नड्यूल जो है ना वो देखने को मिले हैं। तो अब तक हमने जो देखा है, जो हमने केसेस देखे हैं, बात की है हमने, तो उसमें हमने ये सीखा है कि लंपी स्किन डिजीज़ में एक तो फीवर होगा 103, 104, 105 पे। इसके अलावा स्किन के ऊपर नोड्यूल्स होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि नोड्यूल्स हों, कुछ एनिमल्स में नोड्यूल्स होंगे। इसके अलावा लेग एडिमा हो सकता है, अडर एडिमा हो सकता है, ब्रिस्केट एडिमा हो सकता है। ठीक है जी। तो हर एनिमल जो है ना वो इसको रिस्पॉन्स डिफरेंट तरीके से देगा। ये एक देसी एनिमल है जो है ना जिसको बॉस इंडिकस कहते हैं। इसको लेग एडिमा हुआ है लेकिन इसको कोई पेन नहीं है। ये एक मज़े की बात हमने देखी। इससे पहले जितने भी हमने एनिमल देखे हैं उन सबको जो है ना किसी तरह की पेन थी, लेकिन इसको कोई पेन नहीं है। तो इसको जो है ना हमने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, कोई पेन किलर नहीं दी। इसने अपने आप ही रिकवरी जो है ना वो की है और 100% रिकवरी इसकी हो गई है। तो ये चीज़ हमें फील्ड में कि आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो क्या देखने को मिला। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको जो हीफर दिखाई थी जिसकी लेग फुल सूजी हुई थी, ये वही हीफर है, अब इसको पता ही नहीं चल रहा। और उससे पहले जो हमने आपको कौ दिखाई थी जिसकी स्कारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो है वो नोड्यूल्स बने हुए थे, ये वही कौ है। इसकी स्किन के ऊपर नोड्यूल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, जस्ट उनकी जगह पे छोटे छोटे जो है ना वो एक स्कार कह लें इसको या जो भी आप कह सकते हैं, वो बने हुए निशान ही बने हुए हैं और कुछ नहीं फील हो रहा। तो ये एनिमल 100% रिकवर हो गया है। पहले इसकी जो है मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गई थी, इसी डिज़ीज़ की वजह से इसको पेन था। तो अब जो है इसकी मिल्क प्रोडक्शन भी नॉर्मल हो गई है। और इसकी हीट वगैरह ये देखें, नाक, पहले इसकी नाक के अंदर जो है ना वो भी नाक के अंदर भी जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना वो स्कार टाइप देखने को मिले थे, वो नाक बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके अलावा एक और चीज़ जो बुक में लिखी हुई है कि जैसे ही स्किन के जो नोड्यूल्स हैं ये भरते हैं, ज़ख़म जो है ना वो भरते हैं, तो स्किन के ऊपर जो है ना ये एक उन्होंने टर्म यूज़ किया सिट फास्ट, कि सिट फास्ट की तरह के जो है ना वो स्कार बन जाते हैं। सिट फास्ट क्या चीज़ है? सिट फास्ट कहते हैं कि अगर जो है ना जैसे हॉर्स के ऊपर हम सैडल रखते हैं, तो सैडल रखने की वजह से सैडल की जो रबिंग है बार बार हॉर्स के बैक के ऊपर हो रही है, हॉर्स की स्किन के ऊपर जो सैडल की रबिंग है या फ्रिक्शन है, तो उसकी वजह से जो हॉर्स की बैक के ऊपर समझ ले कि ब्लैक कलर की जो है ना स्कार टाइप बन जाते हैं, उसको सिट फास्ट बोलते हैं। तो इस डिज़ीज़ में भी जो है ना उसी तरह के ही जो है ना जब जैसे ही जो भरेंगे, जैसे ही आपको नज़र आ रहे हैं जो नोड्यूल थे वो वापस रिग्रेस होंगे, तो सिट फास्ट की तरह के जो है ना ये स्किन की जो है ना वो कलरेशन हो जाती है। ये एक बुल है, तो ये भी अफेक्ट हुआ था इसी डिज़ीज़ से। तो अब ये रिकवरी की तरफ जा रहा है। इसकी स्किन के ऊपर वैसे ही जो है ना आपको ब्लैक कलर के स्कार जो है नज़र आ रहे हैं। ये एक और हीफर है, तो इसको जो है ना एक और लंपी के साथ जो है ना इसको
पेपिलोमा जो है इसको, तो पेपिलोमा का अटैक भी इसके साथ ही हुआ है। तो ये एक मिक्स चीज़ बन गई हुई है। पहले इसको लंपी था, तो अभी इसको जो है पेपिलोमा की भी जो है ना वो शिकायत हो रही है। तो ये एनिमल जो है इसको पेपिलोमा नहीं है, तो इसको लंपी का ही इशू था। तो अभी लंपी जो है ना वो ख़त्म हो गई है, तो उसके जो है इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको स्किन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। यही फिर छोटी छोटी इनको भी मसला बना था इसी डिज़ीज़ का। तो अगर हम बात करें जी अब तक हमने जो है क्या सीखा है, क्या हमने वीडियोस में देखा है, तो उसके क्विक रिव्यू की बात करें तो हमने ये देखा है कि लंपी स्किन डिज़ीज़ हमने काउज़ में देखी है, कैटल में, बफलोज़ में हमने नहीं देखी। इसके अलावा गोट्स में, शीप में या किसी भी और इस तरह के जो 4 पैरों वाले जानवर हैं हमने अपने इलाके में नहीं देखी। हमने ओनली एंड ओनली काउज़ में ही ये सारे केसेस देखे हैं। और जो तो फ्रीजियन या फ्रीजियन क्रॉस एनिमल हैं उनमें इनकी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा देखी है। जो लोकल एनिमल हैं जैसे साहिवाल, चोलिस्तानी, धन्नी वगैरह हैं जो हमारे यहाँ की लोकल नेटिव ब्रीड्स हैं, तो उनके अंदर हमने इसकी सीवियरिटी नहीं देखी। उनको अगर टेम्परेचर है तो 1-2 दिन टेम्परेचर रहा है, हमने उनको पेन किलर्स दिए हैं, कोई एंटीबायोटिक दिया है, उसके बाद इवन उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। दूसरी बात, यह डिज़ीज़ हमने हर तरह की एज ग्रुप्स में देखी है। तो इवन जो है ना 5-7 दिन के बच्चे से लेके 5-6 साल के जो है ना इवन हैवी बुल्स में भी देखने को मिली है। तो ये एक और जो है ना स्पेशल केस हम आपको दिखा रहे हैं जो रिकवरी की तरफ जा रहा है। इससे पहले जितने भी हमने देखे एनिमल उनमें जो नोड्यूल्स थे, जो लंप्स बने हुए थे, वो रिग्रेस हो गए थे। इसमें रिग्रेस नहीं हुए, इसमें जो है ना ये स्कार बन के तो उसके ऊपर से उतर गए हैं। कुछ स्कार्स उतर गए हैं, कुछ उतर रहे हैं, तो नीचे से जो है पस नज़र आ रही है। तो ये इस तरह के केसेस फील्ड में बहुत कम हमें देखने को मिले हैं। जो स्कार बने हैं वो ज़्यादा केस देखने को मिले हैं। तो इस तरह के जो केसेस हैं उनका ट्रीटमेंट जो है ना वो यही है कि आप इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएं। इसको जो है किसी एंटीसेप्टिक से अच्छे से वॉश करके तो इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक स्प्रे जो है ना वो डेली सुबह दोपहर शाम लगाएं तो ये ठीक हो गया है। अच्छा जी, हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे। इसके अलावा हमें जो सिम्टम्स देखने को मिले हैं, टेम्परेचर कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर नॉर्मल रहा है, कुछ में 103, 104 पे टेम्परेचर गया है। तो उसके अलावा जो है लेग्स का एडीमा, अडर एडीमा, ब्रिस्केट एडीमा, ये चीज़ें कुछ एनिमल्स में हैं, कुछ में नहीं है। तो इसके अलावा जो है अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कुछ एनिमल्स में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व रहा है, लेकिन हमने एक ही एनिमल देखा है जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी इशू बना है। ठीक है जी, तो अब हम जो है ना बात करेंगे और कि पोस्टमार्टम पे हमें जो है ना वो क्या सिम्टम्स देखने को मिले। तो ये एक केस था जी, इन्होंने जैसे ही हमें कॉल किया हम पहुंचे हैं, तो ये एक हीफर ही थी, इसकी हमारे पहुंचने के फ़ौरन बाद ही जो है ना डेथ हो गई। तो अभी हम इसका पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम पे जो है इसकी इंटेस्टाइन्स के अंदर जैसे स्किन के ऊपर हमें जो है ना लम्प्स देखने को मिले हैं, वैसे ही इसकी स्किन के ऊपर भी छोटे छोटे जो है ना ब्लड स्पॉट, ये वाला ब्लड स्पॉट जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरह के ब्लड स्पॉट छोटे छोटे जो है ना पूरी स्किन के ऊपर देखने को मिले हैं। तो अभी हमने इसका ट्रेकिया जो है वो निकाला है, तो ट्रेकिया निकाल के उसको ओपन किया है। तो ट्रेकिया के अंदर भी जैसे स्किन के ऊपर छोटे छोटे लम्प्स बने थे, तो इसके अंदर जो है ना ब्लड स्पॉट कि जगह जगह पे ऐसे फील होता है जैसे ब्लड जो है ना वो रुक गया हुआ है। तो ये अगर हम मर्क मैनुअल की बात करें तो उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन और एबोमेजम वगैरह, उसके अंदर जो है ना इसी तरह के छोटे छोटे जो है वो स्पॉट्स देखने को मिलेंगे अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ वाले जानवर का। तो ये एक हीफर जो हमने पहले आपको दिखाई भी थी और बताया था कि उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी हम जो है ना इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो देखते हैं जी पोस्टमार्टम हमें क्या मिलता है। लेग का एडीमा इसका वैसे का वैसा ही है, ये ठीक नहीं हुआ। तो अभी हम जो है ना इसको ओपन करके देखते हैं कि अंदर इसके जो ऑर्गन हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस हुई फील होती हैं। ठीक है जी, अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये इसका लीवर है। तो लीवर जो है वो अपेरेंटली तो नॉर्मल ही लग रहा है, अंदर से भी नॉर्मल लग रहा है। इसका साइज़ और इसकी शेप वो भी आलमोस्ट ओके है। तो ये इसका एबोमेजम है। एबोमेजम के अंदर कहीं कहीं पे, इतने ज़्यादा नहीं लेकिन कहीं कहीं पे जो है जैसे ब्लड के स्पॉट्स थे वो देखने को मिले हैं। तो ये इसकी इंटेस्टाइन्स है। इंटेस्टाइन जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो पेक्यूलियर जो एक लंपी स्किन डिजीज़ की निशानी है
कि इंटेस्टाइन के ऊपर बाहर वाले साइड पे भी और अंदर वाले साइड पे आपको, अगर आप इंटेस्टाइन को खोल के देखेंगे तो अंदर भी आपको जो है ये ब्लड स्पॉट मिलेंगे, छोटे छोटे खून के धब्बे जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है ना आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। तो ये देखें पूरी स्किन, पूरी जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर आपको जो ब्लड स्पॉट जो है ना छोटे छोटे ब्लड के जो धब्बे हैं ये देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जो है ना इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन को ओपन करके देखते हैं कि अंदर से हमें क्या नज़र आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे जो है ना ये देखें बिल्कुल ही कोलैप्स हुई हुई है, इसके अंदर कोई चीज़ फील नहीं हो रही, कोई फ्लूइड नहीं है, कोई जो है ना क्योंकि इसने खाना पीना भी छोड़ा हुआ था पिछले को 3-4 दिन से। तो इसको दूध में अंडे डाल कर दे रहे थे इसकी एनर्जी बहाल करने के लिए, लेकिन जो है ना उसकी डेथ हो गई, नहीं बची। तो अभी जो है ना इसकी इंटेस्टाइन ओपन करके देखते हैं कि ये हमें अंदर से कैसे नज़र आती है। तो ये अंदर से देखें, अंदर से भी जो है ना इसका जो कलर है वो ब्लैक हुआ है। ये देखें अंदर से बिल्कुल ब्लैक है और कोई फ्लूइड नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये इसका रेटिकुलम है जी। तो रेटिकुलम की वाल जो है ब्लैक हुई है और हाथ लगाने पे भी जो है ना ये उतर रही है, यानी इसके जो पपीले हैं वो उतर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको एसिडोसिस का इशू भी एंड में जो है ना वो हो गया है। ये देखें जैसे ही हाथ लगाया तो ये सारे पपीले जो है ना इसकी वाल से उतर के साइड पे हो गए हैं। उसका मतलब है इसको सीवियर जो है ना एंड में जाके एसिडोसिस भी रही है, क्योंकि एसिडोसिस में ये होता है जो इसको हमें ये देखने को मिल रहा है। एसिडोसिस में भी इसी तरह होता है कि जो है ना स्टमक की जो अंदर वाले जो पपीले हैं, जो वाल है वो ब्लैक हो जाती है। जैसे ये देखें एबोमेज़म का भी जो है ना क्या बोलते हैं इसको, उमेज़म, यस उमेज़म की जो वाल है वो भी हाथ लगाने पे जो है ना उतर रही है। या जो है ना ये पेकुलियर केस, इसको आप एसिडोसिस का केस भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी डिजीज़ जो डेथ जो है वो लंपी स्किन डिजीज़ से हुई है कि उसी वजह से उसके बाद जो है ना लंपी स्किन के बाद ये सारी ये देखें जो है तो हाथ लगाने से जो है ना इसकी वाल उतर रही है। तो अभी हम इसके लंग्स देख लेते हैं जी। लंग्स भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है लंग्स के अंदर भी वाइट कलर का फ्लूइड फील हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट भी थी। तो हार्ट के अंदर जो है क्लॉटेड ब्लड है, वैसे इसकी वाल और इसके जो है ना अंदर वाली शेप और वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं। ठीक है जी। बुक्स में तो लिखा हुआ है कि ये ज़ूनोटिक इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हमें एक केस देखने को मिला है। एक फार्म पे एक वर्कर था जो कॉज के साथ ही करीब काम कर रहा था। तो इसकी जो है ना पेट के ऊपर और बाजुओं के ऊपर सेम टू सेम जो है ना वैसे ही जो सर्कल ये बने हुए हैं। तो पता नहीं है अब ये इसको ज़ूनोटिक कह सकते हैं या नहीं। तो ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसे भी कोई और केस में, ऐसे भी कोई इंटरेस्टिंग केस में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।